अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये उस चिकन सज्जी के बारे में है जो आप बहुत ही मज़े ले लेकर खाते हैं, बड़े ही शौक़ से खाते हैं। लेकिन अगर आप ये चिकन सज्जी बनते हुए देख लें तो फिर शायद आपके ख़यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये लोग जो चिकन सज्जी लेते हैं या जो दूसरा गोश्त लेते हैं उसके लिए इन्होंने वेंडर्स हायर किए होते हैं, क्योंकि जो गोश्त है इसको काटने के लिए, इसको ख़ास साख्त में, शक्ल में और शेप में लाने के लिए अलहदा बुचर हायर करना पड़ता है रेस्टोरेंट्स को। इसलिए वो उसका ख़र्चा बचा लेते हैं और उसकी बजाय अपने वेंडर को ये ऑर्डर दे देते हैं कि हमें स्टेक्स के लिए इस तरह का चाहिए, चरगा पीस हमें इस काम के लिए चाहिए, लेग पीस हमें इस काम के लिए चाहिए, कढ़ाई काटा हमें इस तरह का चाहिए, बिरयानी के लिए हमें इस तरह का चाहिए और सज्जी के लिए हमें स्किन वाली मुर्गी चाहिए, सालम चाहिए। तो ये उनको अपने वेंडर्स को कह देते हैं। अब वेंडर्स ने अलहदा अलहदा अपनी मशीनरी लगाई हुई है या मैनुअल करते हैं, वो ला के इनको रोज़ाना जितने 100 किलोग्राम उस रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट है उनको ला के उस साइज़ का, शेप का, वज़न का ला के उनको गोश्त सप्लाई कर देते हैं। अब ये जो कंपनियां हैं इनमें से लाहौर की जो 2 बड़ी कंपनियां हैं जो चिकन सज्जी सप्लाई करते हैं, मैं आपको उनके अंदरूनी मनाजर दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये टोलिंटन मार्केट है, लाहौर की चिकन की होलसेल की मार्केट, जो कि गंदे नाले के ऊपर वाक़ है। सबसे पहली बात तो हमारे उन हुकामे बाला को ये मार्केट यहाँ पर बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये खाने पीने की अशिया की मार्केट है, गोश्त हमारे खानों का मेन जुज़्व है, तो उसको हम कहाँ गंदे नाले के ऊपर बना रहे हैं। तो ये तामीर ही यहाँ पे नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि हमारा जो हुकामे बाला हैं वो इस तरह का कोई तरद्दुद ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं हैं, तो बहरहाल बन गई। अब इस गंदे नाले के ऊपर बैक साइड पे, गंदे नाले वाली साइड पर 2 ये बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं। अब इस फैक्ट्री के अंदर आते हैं और आप देखिए कि यहां पे आपको मनाजर क्या नजर आ रहे हैं। एक खून आलूद कीचड़ नजर आएगा आपको। उस खून आलूद कीचड़ में आपको बहुत सी मुर्गियां पड़ी हुई नजर आएंगी। फिर उसके साथ ही आपको एक आग का अलाव नजर आएगा। उस आग के अलाव के ऊपर एक काला स्याह एक पानी का ड्रम नजर आएगा और उस ड्रम के अंदर भी खौलता हुआ खून आलूद पानी आपको नजर आएगा। और यहां से इस खून आलूद कीचड़ में से मुर्गियां 10-10, 15-15 करके, 20-20 करके उठाई जाएंगी और उस खौलते हुए पानी में डाल दी जाएंगी। और अब इन मुर्गियों का खून जब इनको हलाल किया गया था तो वो खून भी, इनकी बीठें भी, इनके जो भी बैक्टीरिया हैं उन सब समेत इन मुर्गियों को इस खौलते हुए पानी में डाल दिया जाएगा, जो कि पहले खून आलूद है, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है। अब उस समय ये मुर्गियां गोते खा रही हैं, वहां से निकालेंगे और ये साथ एक और आपको एक मशीन नजर आ रही है, इस मशीन में फेंक देंगे और इस मशीन के अंदर इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ी तेजी से घूमता है, रोटेसरी मशीन लगी हुई है। अब इसकी दीवारों पे इन साइड जो है, अंदर वाली साइड पे बड़ी बड़ी सुलाखें हैं, कील नुमा। अब ये मुर्गियां उनके साथ तेजी से टकराएंगी, क्योंकि मोटर चल रही है, वो उसे घुमा रही है, तेजी से टकराएंगी और छिलती चली जाएंगी और इस तरीके से इनके पर उतरेंगे और यहाँ नीचे गंजी होके मुर्गियां वो नीचे गिरेंगी। और ये एक फैक्ट्री है। अब दूसरी फैक्ट्री में आ जाइए। दूसरी फैक्ट्री इसकी निस्बत ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नीचे फर्श पर, गंदे गलीज फर्श पर वो मुर्गियां पड़ी हुई हैं जो हलाल होकर आएंगी। आपको
इसके साथ ही एक नीला ड्रम नज़र आ रहा है। ये ड्रम यूज़ किया जाता है इन मुर्गियों की स्लॉटरिंग के बाद, यानी इनको ज़बह करने के बाद जब यहाँ लाया जाता है तो किसी और बर्तन में, ट्रे में, किसी और छाबड़ी में रख के नहीं लाया जाता। इस नीले केमिकल वाले ड्रम में इनको लाया जाता है। आप ये देख लीजिए कि वो बंदा उसमें से 5-5, 7-7 करके मुर्गियां निकाल रहा है, खून आलूद, उस नीले केमिकल वाले जहरीले ड्रम में से निकाल के नीचे फर्श पे फेंक रहा है। अब नीचे फर्श पे फेंके जा रहा है, वहां से बंदे उठाएंगे 15-15, 20-20 करके मुर्गियां और इस खौलते हुए पानी में डाल देंगे जी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होते हैं कि हम जो हमारी खाने पीने की अशिया हैं, चाहे वो सब्जियां ही क्यों ना हो, गोश्त ही क्यों ना हो, हम अपने घर में जब ये तैयार करते हैं तो क्या हम उन्हें नीचे फर्श पे रखते हैं? यकीनन नहीं। हालांकि हमारे घरों के फर्श वो इस तरह के खून आलूद कीचड़ से आलूदा नहीं होते हैं, इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं, लेकिन हम अपने खाने पीने की कोई शय उस गंदे फर्श पे कतन नहीं रखते हैं जहां पर हम जूतों समेत चल रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहां पे सिर्फ जूते नहीं हैं, ये गंदे नाले के किनारे है। यहां पे जितना ज़्यादा वाफर पानी डाला जा रहा है, ये पानी इस पूरी फैक्ट्री को भी आलूदा करता है, गंदा करता है, और यहाँ से सामने जो सड़क है छोटी सी नाले के और इसके दरमियान, वो भी सारी कीचड़ से भर जाती है। और यही वर्कर आप देख लें कि जितने वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं सब ने जूते पहने हुए हैं, और यही गंदे गलीज जूते बाहर से कीचड़ में से लत-पत अंदर लेकर आते हैं। और अगर यही वर्कर बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म तो बाहर है, शहरों से बाहर है, वहाँ पे इनके साथ गोबर भी लगेगा, वहाँ पे और गंदगी भी लगेगी, और वो लेकर आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो टेटनस की इन्फेक्शन है वो भी साथ कैरी करके लाते हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप ज़रा इनके कपड़े देखिए, इनके हाथ देखें, इनकी पर्सनल हाइजीन देखिए। यहाँ पे बदकिस्मती से तो कोई वॉशरूम भी मौजूद नहीं है। ये जिस फैक्ट्री में वो काला ड्रम है, ज़रा उस फैक्ट्री की जो छोटी दीवार है जिस साइड पे नीले ड्रम है, उनकी बैक साइड पर आपको नज़र आएगा कि ओपन एयर में यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो नहा रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास अगर वॉशिंग फैसिलिटी होती तो ये अंदर किसी वॉशरूम में जाके नहाते। तो अगर ये ओपन एयर में नहा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इनके पास तो वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि ये फिर बग़ैर साबन के, बग़ैर अपनी सेहत और सफाई का ख्याल रखे, ये आके उन्हीं गंदे गलीज हाथों से ये हमारी खाने पीने की अशिया को तैयार कर रहे हैं। अब इनमें से जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको देखिए कि ये वर्कर्स, अगर इनमें से किसी को कोई बीमारी है तो वो बीमारी जो है वो भी इन मुर्गियों के ज़रिए हम तक मुंतकिल हो रही है। फिर इन मुर्गियों में से अभी पता नहीं कितनी कोई बीमार तो नहीं थी। वो मुर्गियां जो हैं, वो मुर्गियां जब इस खौलते हुए पानी में जब वो जाएंगी तो अगर कोई मुर्गी बीमार थी, कोई इन्फेक्टेड थी, तो उसका खून, उसकी आलूदगी सेहतमंद मुर्गी को भी ख़राब करेगी। फिर इसकी जो बीठे हैं उसमें सैल्मोनेला टाइफी होता है। अब वो सैल्मोनेला जो है वो तो सीधा सीधा टाइफाइड का बायस बनेगा, क्योंकि वो जो बीठे हैं वो भी इनके परों के साथ चिपकी हुई हैं, और उसकी वजह से वो जो नीचे खून आलूद कीचड़ है वो भी मुंतकिली का बायस बनता है। और ये जो ड्रम है जिसमें खौलता हुआ खून आलूद पानी है वो भी इसकी मुंतकिली का बायस बनेगा। इसमें इकोलाई भी है, इसमें बैक्टीरिया ने बायोफिल्म प्रोड्यूस कर दी होती है, यानी बैक्टीरिया की तादाद जब इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो सामने दिखाई देने लग पड़े, उसकी एक कोटिंग हो जाए, मोटी तह जम जाए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो ये सज्जी जो है ये हमें सेहत देगी या खुदा ना खास्ता बीमार करेगी। क्योंकि इस तरह की जो सज्जी आएगी ये तो हमारे
जो बुज़ुर्ग हैं जिनका इम्यूनिटी लेवल कम हो चुका है, या वो मासूम बच्चे हैं जिनका अभी मुदाफ़ियाती निज़ाम अभी उस लेवल का डेवलप ही नहीं हुआ, वो जब खाएंगे तो उनके लिए तो ये बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकती है। और खुदा ना खास्ता उनको अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो ये तो मौत का शिकार भी कर सकती है। फिर जो अच्छा खासा सेहतमंद है वो भी इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है, टाइफाइड का शिकार हो सकता है, हैज़े का शिकार हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं उसे। फिर इसमें जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़रा उस पानी को भी देखिए। यानी यहाँ पर बोर करके नीचे से पानी निकाला जाता है, साथ गंदा नाला बह रहा है, उसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी पहले ही आलूदा है। उस आलूदा पानी से जब ये मुर्गियाँ धोई जाएंगी तो वो कहाँ पे सेहत बख्श रह जाएंगी। जब हमारे पास रेस्टोरेंट में ये सप्लाई होता है तो वहाँ पे तो इसको एक एक मुर्गी को अच्छे तरीके से धो के इंडिविजुअल पैकिंग करके बड़ा खूबसूरत प्रेजेंट करके तो इन रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जाता है। वहाँ पे तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये पीछे इस प्रोसेस में से गुजर के आई हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आपको जो खाना दिया जा रहा हो वो इस तरह के गंदे हालात में, आलूदा तरीन जगहों पे, गलीज़ तरीन जगहों पे, नीचे गंदे फर्श पर रख के गंदे वर्कर्स ने उसको अगर तैयार किया है और वहाँ से हो के एंड पे आपके सामने बड़ा साफ़ सुथरा आ गया है, तो आप अगर वो पिछला प्रोसेस देख लें तो क्या आप ये खाएंगे? यकीनन नहीं खाएंगे। आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार जब इसने उस आग पे तैयार होना है, इतनी तेज़ आग का अलाव जिसके इर्द गिर्द ये सजी जो है सजाई जाएगी, तो वहाँ पे तो उस आग की वजह से तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन बात यह है कि सारे बैक्टीरिया इस हाई टेम्परेचर पे नहीं मरते हैं, कुछ रह जाते हैं। फिर अगर हम ये भी मान लें कि सारे ही मर गए हैं, तो भी जो उन्होंने अंदर जहरीले केमिकल्स, जहरीले मवाद अंदर प्रोड्यूस किए हैं, वो केमिकल्स तो ख़त्म नहीं होते हैं, वो मवाद तो ख़त्म नहीं होते हैं, वो बैक्टीरियल टॉक्सिन तो ख़त्म नहीं होंगे, वो तो अंदर ही रहेंगे और हमें बहुत सी बीमारियों का शिकार करने का बायस तो यकीनन बनेंगे। और बदकिस्मती से ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, ये आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मौजूद ज़्यादातर जो सब्जी बनाने वाले रेस्टोरेंट हैं, उन रेस्टोरेंट्स पर इसी तरह की सब्जी ही पहुंचती है। अब फैसला आपके अपने हाथ पे है। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।